जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो संवैधानिक निकाय जो देख रहे थे उसी को हम लोग आगे देखेंगे। ये हमारा चैप्टर 46 है, जिसमें हम लोग अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के बारे में देख रहे हैं। आज मेरा वीडियो टाइम पे नहीं आ पाया क्योंकि थोड़ा सिस्टम में प्रॉब्लम हो गया था। एक बार रिकॉर्ड भी किया, उसमें आवाज़ दब गया था, आवाज़ ही नहीं आ रहा था। फिर से दोबारा मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कई बार ऐसा समस्या भी आ जाता है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। चलिए देखते हैं इसको। ये तो बहुत छोटा वीडियो था, तो इसलिए थोड़ा सा ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ है ना। ये लगभग 5 मिनट के अंदर में ये समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसको केवल नॉर्मली हम लोग को जानना है। इससे ज़्यादातर ऐसा प्रश्न आता नहीं है। ठीक है, हम लोग को बस ये जानना है। देखिए, हमारे देश में हम लोगों सभी को ये पता है कि हम लोगों में अलग अलग तरीके से जो वर्ग है वो सभी चीज़ें डिसाइडेड हैं। ठीक है, तो हम लोगों में इसमें देखेंगे पिछड़ा वर्ग है, सामान्य, पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति, ये सारी चीज़ें जो हैं। तो जनजाति जो होते हैं उन लोगों का अपना एक परंपरा होता है। उनका क्या है, स्थिति भी क्या है, बहुत कम स्थिति है उनका। ठीक है, बहुत कमज़ोर भी स्थिति होता है। तो इसलिए सरकार के द्वारा उनके लिए अलग से आयोग बनाया गया है, और इतना ही नहीं बल्कि संविधान के द्वारा बनाया गया है। संविधान के तहत भी उनको सुरक्षा प्रदान किया गया है। तो हमारे देश भर में जितने भी अनुसूचित जाति और जनजाति जो हैं उनके लिए अलग से संविधान में संगठन बनाया गया, यानी कि एक एक तरीके से आयोग बनाया गया है, जिनके बारे में अगर उनको कोई भी किसी भी तरीके से समस्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो वो जो आयोग है उनका सहायता करेगी। ठीक है तो उसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, तो ये जो आयोग है ये सारी चीज़ों को देख रेख करती है, और ये जो आयोग है इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत किया गया है। नॉर्मली बस इसको जानना है। ठीक, उसके बाद देखिए इस आयोग के बारे में और भी कुछ है, दो चार पॉइंट उसको देख लेते हैं। देखिए, इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, जो इनका नियुक्ति होगा वो कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे, और इनका सदस्यों का नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेंगे। इनका जो नियुक्ति होगा वो तो राष्ट्रपति के द्वारा मुहर लगे आदेश से होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, कई बार ऐसा प्रश्न पूछता है। तो आपको याद रखना है कि मुहर जो राष्ट्रपति के द्वारा मुहर लगाया जाता है, मतलब एक तरीके से आदेश रहता है, आज्ञा पत्र रहता है, उसके द्वारा इनका नियुक्ति होता है। इनकी सेवा, शर्तें, कार्यकाल, सभी चीज़ें राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है कि ये भी एक तरीके से संवैधानिक आयोग है। देखिए, 2003 में 89वां संविधान संशोधन हुआ। उस समय एक होता है हम लोगों का अनुसूचित जाति, ठीक है, एक होता है अनुसूचित जनजाति। तो एक अनुसूचित जाति के लिए अलग आयोग बना दिया गया, ये संशोधन करके 89वां जो संशोधन हुआ उसके अंतर्गत। ठीक है, तो अनुसूचित जाति के लिए एक अलग आयोग बना दिया गया, और अनुसूचित जनजाति आयोग ये एक अलग बना दिया गया। तो अब से दो आयोग काम कर रहे हैं। कब? ये 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के बाद से। तो इसको आप चाहें तो ध्यान में रख सकते हैं। देखिए, उसके बाद से ये जो जितना भी इनका अनुसूचित जाति जनजाति इन सब से जो भी मामले हैं उन सब का जांच करने के लिए भी आयोग के पास दीवानी न्यायालय की शक्ति भी होती है। ठीक है, यही कुछ कुछ बीच में जो पॉइंट है बस उतने ही को याद रखना है। देखते हैं और इनको क्या क्या शक्तियाँ मिली हुई हैं। देखिए, भारत के किसी भी भाग में किसी भी व्यक्ति को समन करना या हाजिर करना या उनका परीक्षण करना, ये भी शक्ति इनको मिला हुआ है।
यानी कि जो भी ये जाति जनजाति से रिलेटेड अगर किसी को भी किसी भी तरीके से उसके साथ गलत होता है, तो जो व्यक्ति उसके साथ गलत किया है, इस आयोग के पास अधिकार है कि उसको समन जारी कर सकती है, उसको हाजिर करने के लिए कह सकती है, या फिर उसका परीक्षण कर सकती है कि वो सही मायने में वो व्यक्ति जो है वो गलत किया है, क्या किया है, वो जो भी है, वो सारी चीज़ें अधिकार इनके पास होती हैं। ठीक है, उसके बाद से देखिए, न्यायालय या कार्यालय से किसी सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा कर सकती, ये भी इनके पास अधिकार है। यानी कि जनजातियों से रिलेटेड जो भी ये पिछड़े जो जाति हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, उनसे रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार का दस्तावेज है, तो उसको भी वो कलेक्ट करने का उसको अधिकार होता है। गवाहों दस्तावेजों के परीक्षा के लिए भी समन जारी कर सकती, ये भी इनका अधिकार रहता है। देखिए, ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे क्योंकि इसी के कारण से ये जो आयोग है चर्चा में था। ठीक है, देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के सिविल और संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित कोई कानून बनाने की विधायी शक्ति प्राप्त नहीं है। हम लोग ऊपर जितना भी देखें, इनको सभी शक्तियां मिला हुआ है, लेकिन अगर जितने भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है, उनसे रिलेटेड जो भी सिविल और संवैधानिक अधिकारों की जो सुरक्षा के लिए यदि कोई कानून बनाना हो, तो वो जो है इस आयोग के पास शक्ति नहीं है उसका। यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित उनके सुरक्षा के लिए ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग या जाति आयोग कानून बना सकती है या नहीं, तो नहीं बना सकती है। ठीक है, उसको अभी ये अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों को बस यही इसमें जानना था, इतना ही हमारा ये जो चैप्टर है इसमें इतना ही है। अगले वीडियो में फिर पूरा टाइम पे कोशिश करेंगे, सब चीज़ सही अगर चलता है तो। ठीक है, तो आप भी इसी तरीके से लगातार बने रहिए। हम लोग इसी तरीके से हर दिन एक एक चैप्टर आगे बढ़ेंगे अच्छे से पढ़ते हुए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।